हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन हिज डार्क फैंटेसी की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब वर्क के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तब रोड पर सिग्नल रेड होने की वजह से जंगकुक रुक जाता है। तब जंगकुक जो चुपचाप वहाँ पर खड़े था और वेट कर रहा था कि कब लाइट ग्रीन होने वाला है, तभी उसकी नज़र साइड में जाता है जहाँ पर जंगकुक तवांग को किसी और के साथ देखता है जिसकी बाइक में वो बैठा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक जो अपनी बाइक से उतरने ही वाला था, पर उसके पहले लाइट ग्रीन हो जाता है, जिस वजह से तवांग जिसकी बाइक पर था वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर जंगकुक जल्दी से अपनी भी बाइक को स्टार्ट करता है फिर से और जल्दी से तवांग को फॉलो करने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ टाइम के बाद ही तवांग जिसकी बाइक में था उसकी बाइक को ओवरटेक करता है और उसके सामने से अगर अपनी बाइक को रोक देता है, जिससे वो पर्सन बाइक को तुरंत ही रोक देता है और जंगकुक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसे सब लोग ही जानता था। तब जंगकुक जो अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, तवांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन है? तब तवांग जंगकुक को देखकर अपने काम वॉइस में कहता है, ये मेरा फ्रेंड है, मुझे घर तक ड्रॉप कर रहा है, क्या कोई दिक्कत है? तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मेरी ब्रदर जिसे डेट कर रहा है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, तो फिर चुपचाप मेरी बाइक पर आओ, मैं तुम्हें नामा दूंगा। तब ये सुनकर तुरंत ही तवांग कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर सकता है। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम मेरे साथ आने वाले हो या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड की बाइक को यहाँ पर ही रोक दूँ? तब तवांग जो कुछ कहता उसके पहले उसके फ्रेंड कहता था, तुम चले जाओ, ऐसे भी ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, आई थिंक सब कुछ ठीक ही होगा। और ये कहने के बाद तवांग की फ्रेंड तवांग को वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर तवांग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में खुद ही चलकर जाने लगता है। तब जंगकुक पीछे से कहता है, तुम ये सब कुछ करके बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, चुपचाप आओ और आकर मेरी बाइक पर बैठो। पर तवांग पीछे की तरफ टर्न तक नहीं होता है। जंगकुक अपने बाइक को स्टार्ट करता है एंड देन तवांग को फॉलो करने लगता है और तवांग को फिर से कहता है, तुम्हारे पास मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप आओ और आकर मेरी बाइक के पीछे बैठो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर तवांग जो फिर भी कुछ भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तवांग की तरफ देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है एंड देन वो बाइक को रोक देता है और वो बाइक से उतरते हुए तवांग के एकदम से हाथ पकड़ लेता है। इससे तवांग जो गुस्से में आ जाता है फिर से और वो गुस्से में टर्न होकर तुरंत ही तवांग जंगकुक की फेस पर एक जोर से स्लैप मार देता है, जिससे जंगकुक की आईज गुस्से से लाल हो जाता है। जंगकुक गुस्से से तवांग की तरफ देखने लगता है और वो गुस्से में तवांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर अभी तुम मेरी बाइक पर नहीं बैठोगे तो फिर आई स्वेयर तुम्हारी जो फैमिली है ना उसे मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, चुपचाप अब मेरी बाइक पर बैठो। तब तवांग जंगकुक को तुरंत ही कहते, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान से मैं क्यों डरूंगा। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। जंगकुक गुस्से में तवांग को अपनी शोल्डर पर उठा लेता है। इससे तवांग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो। और तवांग जंगकुक की बैक पर बार बार स्लैप मारने लगता है, पर जंगकुक को कोई भी फर्क तक नहीं पड़ता है। जंगकुक तवांग को बाइक तक लेकर जाता है और उसे बाइक के सामने बैठाता है एंड देन तवांग जंगकुक की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तवांग को गुस्से से कहते, चुपचाप बैठे रहो। तवांग जंगकुक की आइस की तरफ देखते हुए डायरेक्टली कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। और इसके साथ तवांग जो जंगकुक के हैंड पर भी एक जोर से स्लैप मारता है, पर जंगकुक को फर्क तक नहीं पड़ता है। वो बाइक को स्टार्ट करता है एंड देन फर्स्टली बाइक को ड्राइव करने लगता है, जिससे तवांग जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली बाइक को ड्राइव कर रहा था। तब तवांग जो गुस्से में जंगकुक को कहता है, मैं गिर जाऊँगा, तुम मुझे ऐसे जगह पर कैसे बिठा सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मुझे हक कर लो, कौन तुम्हें रोक रहा है। तब तवांग जो जंगकुक को गुस्से से कहते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूँगा। और ये कहने के बाद वो जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है।
जिस पर तंग जो इतना ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा था कि उसकी नेल्स की मार्क तक आ गया था और जंकुक को पेन भी हो रहा था, पर जंकुक थोड़ा सा भी रिएक्ट तक नहीं करता है। उल्टा वो स्प्रिट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे तंग जब डरते हुए सच में जंकुक को टाइटली हग कर लेता है सामने से। तब जंकुक जो फसलें ड्राइव करते हुए तंग को उसके घर तक लेकर जाता है। तंग को जंकुक जब अपने घर के सामने लेकर आया था तब वो बाइक को रोक देता है एंड देन वो फिर से तंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट अपने घर के अंदर चला जाता है। तब तंग जब ये नोटिस करता है कि वो अपने घर के सामने नहीं बल्कि जंकुक के घर के सामने था, इसे देखकर तंग जंकुक को गुस्से से कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेरे घर तक तुम्हें छोड़ना था, तुम मुझे अपने घर में क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। पर जंकुक कोई भी रिएक्ट तक नहीं करता है और जंकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तंग को डायरेक्ट अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उसे डायरेक्ट एक गेस्ट रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है, जिससे तंग अब सच में नर्वस हो जाता है कि जंकुक की इरादा क्या है। वो ऐसे ही जानता है कि जंकुक बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो नहीं है और उसके साथ तंग फर्स्ट डे से ही जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा मैसअप कर चुका है। अब क्या जंकुक उसे फोर्स करना चाहता है। तब तंग जो पीछे की तरफ जाने लगता है और तंग जंकुक को कहता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर्स करना पूरी तरह से इनलीगल है, एक कानूनी तरफ से भी इनलीगल है और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तब जंकुक गुस्से से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या हूँ। और ये कहने के बाद जंकुक जब अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो जंकुक को कहता है, अगर तुम मेरे पास आओगे ना तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जो भी कुछ करने के बारे में सोच रहे हो उसे सिर्फ बंद करो। तब जंकुक इस्तेमाल करता है एंड देन वो तंग की लेग्स को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एकदम तंग जंकुक के नीचे आ जाता है। जंकुक तंग के ऊपर आ जाता है और तंग की तरफ देखते हुए स्मार्ट करके पूछता है, क्यों अब डर लग रहा है, अचानक से इतना ज़्यादा डरने क्यों लगे हो किंग तंग। तब तंग जंकुक को तुरंत ही आंसर करता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, अगर तुम ऐसे वैसे कुछ भी करोगे ना तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से ही पता है कि दिन तुम्हारी खुद की ब्रदर ही तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में क्या करता हूँ, इवन उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर थे भी। तब तंग जंकुक को फिर से कहता है, तुम गलत कर रहे हो, भूल मत जाओ कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तब तंग को जंकुक कहते, क्या है, कुछ भी नहीं और शायद कुछ हो भी नहीं सकता है, तुम जब मेरे से डरते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, इसी तरह से तुम्हें मेरे पास डर के रहना चाहिए, न कि ब्रेव बनकर। तब तंग जंकुक को तुरंत ही आंसर करता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तब तंग जब जंकुक की शर्ट के बटन को पकड़ लेता है तभी तंग जंकुक को कहता है, छोड़ दो वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। पर जंकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जंकुक जो एक झटके से उसकी बटन को खींच लेता है, जिससे ऊपर जाता है और जंकुक के हाथ में आ जाता है। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा डर गया था वो डर की वजह से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर जंकुक चुपचाप तंग की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखने लगता है। तंग जब नोटिस करता है कि जंकुक और कुछ भी नहीं किया है तब वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डर क्यों रहे हो, तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता है ना, तो फिर इतना ज़्यादा डर क्यों है तुम्हारे अंदर। तब तंग जंकुक को कहता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, इसे अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में फिक्स कर लो। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे देखने दो। और ये कहने के बाद तंग की अनदर शर्ट के बटन को जंकुक पकड़ लेता है। इस बार तंग जो अपना आइस को बंद करते हुए कहता है, मुझे डर लगता है, बंद करो ये सब कुछ। तब जंकुक रुक जाता है एंड देन जंकुक तंग के ऊपर सुट जाता है और तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें मुझसे डर लगना चाहिए और देखो तुम्हें मुझसे डर लगता है, इसे एक्सेप्ट करना इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था और स्लैप के बदला तो मैं किसी भी तरह से ही लूँगा। तब तंग जंकुक को कहता है,
तुम मेरे साथ इस तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? तब जंकुक तंग को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप काउच पर बैठ जाता है। तब तंग चुपचाप बेड पर ठीक ठाक से बैठता है और तंग से फिर से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम कल मेरे साथ मिलने के बाद तुम कितना ज़्यादा शेमलेसली हरकतें कर रहे थे, वो सब कुछ मैं देखा हूँ, और कितना ज़्यादा परवर्ट थे वो भी मैं देखा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ गलत है? तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। तब तंग जंकुक को कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा जैसे तुम सोच रहे हो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, वो तो फ्यूचर में ही पता चल जाएगा। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम ओपनली सब कुछ बोल रहे हो। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी पैंट्स ओपन नहीं है कि मुझे शेम फील होना होगा, और इसमें भी कोई शेम फील होने की कोई बात नहीं है, इससे तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए। ये सुनकर तंग जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते, तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो जिसे शायद मैं मेरी ज़िंदगी में देखा हो। तब तंग को जंकुक फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, और कुछ कहना है तुम्हें? तब तंग जंकुक को कहता है, तुम कितने लोगों के साथ ऐसा किया हो? जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया हूँ। सब लोग मुझे ऑफर करता है, मुझे किसी को ऑफर करने की ज़रूरत नहीं होता है, इतना ज़्यादा हैंडसम फेस तो है ही मेरे पास। तब तंग जंकुक को कहता है, सच में मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारे पास कोई भी ऑफर नहीं करता है। अगर तुम्हारे बारे में कोई अच्छी तरह से जानकारी निकालेगा तो फिर ज़रूर यही निकल कर आएगा कि पता नहीं तुम कितने सारे लोगों को फोर्स करके रखे हो और कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किए हो। ये सुनकर तंग को जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है तुम जानकर निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और अपने मन में कहते हैं, इंसान सच में थोड़ा सा भी डरता भी नहीं है, इसके अंदर ना तो शेम है ना तो डर भी है और ना तो कभी शायद गिल्टी भी होगा। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे अपने दिल में कर्ज कर ले हो तो फिर अब तुम और कुछ कहना चाहते हो, या तो हम लोग इसे कंटिन्यू करें, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें सच में तुम्हारे घर तक ड्रॉप करके आओ। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे घर तक ड्रॉप करके आओ, या तो मुझे सिर्फ बाहर जाने दो, मैं चल जाऊँगा। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा अगर तुम उसके पहले मेरी कुछ कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो तुम। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम्हारी कंडीशन को मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही यहाँ से जा सकता हूँ। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर गार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम चाहकर भी नहीं निकल पाओगे, तो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुनो पहले। तब तंग चुपचाप जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मेरी ब्रदर तुम्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, अगर वो तुम्हें टेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद मैं उससे डबल करूँगा, नो मैटर कि वो किस तरह से करता है। और तुम अगर मेरी ये सारे कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को अगर डिनाई करने की ट्राई किए तो फिर तुम्हारे लिए ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब तंग जंकुक को कहता है, और मैं क्यों तुम्हारी कंडीशन को फॉलो करूँ, मैं कौन होता हूँ? जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम किसी और की नहीं हो सकते हो, एक्सेप्टेड मी। तुम ऐसे हो सकते हो कि तुम मेरी ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो तुम उसके साथ इंगेज होने वाले हो, पर एट द एंड तुम मेरे ही हो, और जब तक चाहता हो तब तक मेरे ही रहोगे, जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तब तुम्हें मैं फेंक दूंगा, फिक्र मत करना। अब तुम्हारी पर डिपेंड करता है कि तुम असल में क्या चाहते हो। अगर तुम इसे आगे लेकर जाना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, मेरी ब्रदर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये मेरी और तुम्हारी बीच में एक लिटिल सीक्रेट होगा और इसे मैं हमेशा सीक्रेट ही रखूँगा। तो फिर तुम्हारी उसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा और मेरे साथ भी। तब जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ मुझे घर तक छोड़ कर आओ। तब जंगकुक तंग को कुछ भी ना कहते हुए अपनी जगह से उठ जाता है और डोर के पास चला जाता है। दोनों तंग को कहता है, क्या बाहर नहीं आना चाहते हो, या तो सच में बेड पर अपने लेग्स पेन करके मुझे इनवाइट करना चाहते हो। तब तंग गुस्से में कहता है, मैं इस तरह की बिल्कुल भी परवर्ट इंसान नहीं हूँ, ना तो मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ कि मैं ऐसी हरकतें करूँगा, मैं तुम्हारी स्लट भी नहीं हूँ। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, पर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनने वाले हो। और इसके साथ जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जंगकुक को इग्नोर करते हुए उसकी साइड से निकल जाता है। जंगकुक चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए बाहर आ जाता है। तब जंगकुक जो अपनी कार निकाल लेता है और तंग को कार के अंदर जाकर बैठने के लिए कहता है। तंग चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। देन जंगकुक कार को ड्राइव करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। तब वो लोग जब तंग की घर की तरफ जा रहा था, तब तंग जंगकुक से पूछता है, एक कार तुम कैसे खरीदे हो? एक पुलिस ऑफिसर की इतना ज़्यादा तो इनकम नहीं होना चाहिए जिससे वो एक कार को अफोर्ड कर पाए, और स्पेशली एक लग्जरियस कार को। इस सुनकर जंगकुक जब अपने काम वॉइस में कहता है, मेरे पास खुद के ट्रिक्स हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो मतलब पुलिस ऑफिसर बनकर ही रहना पड़ेगा, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मेरी खुद की बिजनेस भी है। तब तक जंगकुक को हंसते हुए कहता है, पता है तुम ज़रूरी स्मगलिंग करते होगे। ये सुनकर जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ ना? तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इसे प्रीफर करना पसंद करूँगा अगर मेरे लिटिल मिस्ट्रेस अपनी मौत को बंद रखेगा तो। तब तंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तब तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंगकुक को फिर से कहते, तुम सुन रहे हो ना कि मैं नहीं हूँ? जंगकुक कहता है, बाद में ही पता चल जाएगा कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। मैं वर्ड से ज़्यादा वर्क को करना पसंद करता हूँ, इवन मैं वर्क को करके प्रूफ करना भी पसंद करता हूँ, तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब तंग जो अपना आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक कुछ पर करके कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तंग को जंगकुक पूछते, क्या बोल रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया है, उस पर क्यों कर रहे हो? अगर उस पर करना चाहते तो फिर तुम मेरे यार के पास अपनी सेक्सी टोन में कुछ भी कह सकते हो, लाइक डैडी, मास्टर। तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने आइस को बंद कर लेता है और कामली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक तंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। तब जंगकुक जब तंग के घर के पास आ जाता है और तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, देखो तुम्हारे घर के पास आ गया हो। ये सुनकर तंग तुरंत ही अपने घर की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी घर है? जंगकुक कहता है, मैं बोला था कि मैं मेरी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखता हूँ, तो शायद इसी वजह से मुझे पता लग गया है। एनीवे, तुम कार से निकलने वाले हो या तो यहाँ पर ही रुकने वाले हो? अगर कार में रुकना चाहते हो तो फिर हम लोग कार में कुछ कर सकते हैं, मेरे कार में प्रोटेक्शन भी है। पर तभी तंग अपनी सीट बेल्ट को तुरंत ही हटा देता है और जल्दी से वो कार से उतरने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तंग को फिर से कहता है, मेरी बातों को अपने दिल दिमाग हर एक जगह पर फिक्स कर लूँ, और स्पेशली अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में। यह सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, हाँ मेरी मिडिल फिंगर में मैं फिक्स कर लूँगा। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, डोंट वरी, तुम्हें उसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास खुद की है जो मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ पर यूज़ करना है, स्पेशली लाइक तुम्हारे लेग्स की बिटवीन। तब तंग गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते, परबट इंसान, मेरे सामने तो कभी भी मत आना। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहते, पर तुम नहीं बोले थे कि तुम इसे अपने मिडिल फिंगर पर फिक्स करना चाहते हो? मेरी बातों को कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मेरी खुद की यूज़ कर सकता हूँ, इवन ये तुम्हें ज़्यादा ही प्लेजर देगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तब तुम्हें कोई चीज़ फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ तब तुम्हारे माइंड में रहेगा,
कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, जो मेरी बेड पर मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए हो, जो सिर्फ मुझे पाने के लिए क्रेजी है, मुझे फिल करने के लिए क्रेजी है। तब तोंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है मुझे ट्रस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद तोंग जो गुस्से से अपने घर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक पीछे से कहता है खुद को बहुत ही अच्छी तरह से रेडी करके रखना, कभी भी कहीं भी जगह पर हम दोनों मिल सकते हैं, लाइक बेडरूम में। पर जंगकुक की बातों को तोंग पूरी तरह से अनसुना कर देता है और वो डोरबेल बज। तब जिन डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक बाहर से जिन की तरफ देखने लगता है। जिन जो जंगकुक को नोटिस नहीं करता है, वो तोंग को घर के अंदर आने की परमिशन दे देता है। और जिन तोंग से पूछता है कि वो इतना ज़्यादा लेट क्यों है, उसे इतना टाइम क्यों लगा है। तब तोंग कहता है थोड़ा सा कोई काम में अटक गया था। तब जिन कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत क्या करो, ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, कम से कम उन लोगों को तो इन्फॉर्म तो करना चाहिए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑडिट था। तब तोंग अपने काम फर्ज में कहता है नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर करूँगा, मैं टायर्ड हूँ, क्या मैं सोने के लिए जा सकता हूँ। तब जिन तुरंत ही तोंग के फटे हुए शर्ट के बटन को देख लेता है और तोंग को कहते तुम्हारे शर्ट के बटन कहाँ पड़ गया है और इस तरह से तुम क्यों हो। तब तुरंत ही तोंग जो नर्वस हो जाता है, पर तोंग फिर भी खुद को शांत करने की ट्राई करते हुए अपने काम टोन में कहता है वो एक्चुअली में मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा फाइट हो गया था, इसी वजह से फाइट के टाइम पर ये टूट गया है। तब जिन तोंग की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है तुम श्योर हो ना। तब तोंग तुरंत ही कहता है मैं 100% श्योर हूँ। तब जिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर तोंग को अपनी जिसमें पेनफुल होने लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जिन उसके ऊपर ट्रस्ट करता है पर जिन के साथ वो सच शेयर नहीं करता है। तब जिन कहता है ठीक है जाओ और जाकर रेस्ट करो। तब तोंग जो हाँ कह देता है और वो अपने रूम में चला जाता है। तोंग फ्रेश होने के बाद जब बेड पर लेट जाता है तब वो लाइट को ऑफ करके सो जाता है। और जंगकुक जब अभी तोंग की घर के बाहर रोड पर ही था, वो जब देखता है कि तोंग की रूम की लाइट ऑफ हो गया है, तब जंगकुक अपनी कार के अंदर फिर से आ जाता है एंड देन वो फिर अपनी घर की तरफ जाने लगता है। और जाने के टाइम पर तोंग के बारे में ही सोच रहा था। वो तोंग को इतना ज़्यादा इजीली जाने नहीं दे सकता है। पहले तो तोंग ने उसकी ईगो को हार्ट किया है, दूसरी उसे स्लैप भी मारा है और तीसरी उसकी बातों को भी नहीं सुनता है। तो जंगकुक कैसे इंसान को कैसे जाने दे जो पूरी तरह से उसकी नर्व्स पर जा रहा था। तोंग को एक अच्छी तरह से सबक सिखा कर ही रहेगा, जब तक ना तोंग अच्छी तरह से समझ जाए कि वो गलत इंसान के साथ मैसअप किया था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।